मैं अल्लाह से कहूंगी अब दोबारा इंसानों की शक्ल न दिखाए। इस वाक्य से आप शायद कहने वाले के दर्द का अंदाजा लगा सकेंगे। ऐसे विचार किसी भी इंसान के मन में कब आते हैं? वो कौन सी स्थिति होती है जब किसी इंसान के भीतर दूसरे मनुष्यों के लिए इस कदर नफरत भर जाती है और वो इस दुनिया को छोड़कर जाने की हिम्मत जुटा लेता है। हाल ही में अहमदाबाद में आयशा नाम की एक युवती ने इन्हीं शब्दों के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया और फिर साबरमती नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। इस वीडियो में जो बातें उसने कही उनसे किसी का भी दिल पसीज जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। दरअसल आयशा की आत्महत्या की ये घटना 25 फरवरी की है। उसकी लाश भी उसी दिन नदी से निकाल ली गई थी, लेकिन ये वीडियो जो उसने मरने से पहले बनाया था वो शनिवार को लोगों के सामने आया, जिसके बाद से पूरे देश में आयशा को न्याय दिलाने की मुहिम छिड़ गई। आयशा के परिवार वालों ने बताया कि आयशा की शादी राजस्थान में जालौर के रहने वाले आरिफ खान से 2018 में हुई थी। आरिफ अपने पिता बाबू खान के साथ एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करता है। आयशा के पिता लियाकत अली ने बताया कि मेरी बेटी आयशा हंसमुख लड़की थी, लेकिन निकाह के बाद से ही दहेज को लेकर उसकी जिंदगी दोज़ख बन चुकी थी। एक बार तो ससुराल वालों ने उसे 3 दिनों तक खाना नहीं दिया। वो मुझे फोन कर अपनी परेशानी ना बता दे, इसके चलते पति आरिफ ने उसका फोन भी छीन लिया था। किसी तरह आयशा ने अपने एक पड़ोसी के मोबाइल से कॉल कर मुझे अपना हाल बताया था, जिसके बाद मैं तुरंत ससुराल जाकर बेटी को अपने साथ ले आया था और आरिफ खान, सास ससुर और उसकी ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। उनका कहना है कि भले ही बेटी ने मुझसे पति को माफ कर देने की बात कही थी, लेकिन उसने मेरी बेटी को दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया कि कोई मुझे कमरा भर कर भी पैसे दे तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। आयशा को खुदकुशी के लिए एक फोन कॉल के दौरान आरिफ ने ही उकसाया था। साथ ही मरने से पहले वीडियो बनाने के लिए भी आरिफ ने ही कहा था, जिससे कि आयशा की मौत का दोष उस पर न जाए। वहीं आयशा ने भी जाते जाते अपना वादा निभाया और वीडियो बनाकर उसे भेज दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो राजस्थान के जालौर में रहने वाला पति आरिफ घर से फरार हो गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरिफ को सोमवार रात पाली से अरेस्ट किया गया। अहमदाबाद पुलिस ने आरिफ खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की है। हाल ही में AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने मामले का जिक्र करते हुए कहा, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ, चाहे आप कोई भी मजहब से हो, दहेज की लालच को खत्म करो। उन्होंने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। इस पूरे मामले ने इस देश के सामने एक बड़ी ही भयावह स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि इसने दहेज प्रथा नामक सामाजिक समस्या को एक बार फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे देश में 1 मई 1961 में दहेज प्रथा को रोकने के लिए पहली बार कानून बना था, जिसके बाद 1983, 1984, 2005 और 2014 में इसमें बदलाव किए गए। लेकिन इसके बाद भी 2018 के आंकड़ों के अनुसार 47,000 दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज हुए, लेकिन उनमें सजा केवल 13% मामलों में मिली। इसके अलावा वर्ष 2006 से 2016 के बीच इन केसेस की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में 2.5 गुना बढ़ गई। 1961 में कानून बन जाने के बाद भी हम 2021 में इस सामाजिक कुरीति को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए हैं। सामाजिक तौर पर हम आज भी इस दहेज प्रथा नामक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय के साथ हम तो आगे निकल आए हैं, लेकिन हमारी सामाजिक समझ अब भी कहीं बहुत पीछे ही खड़ी है। टाइम 8 कैपिटल के लिए स्वर्णिम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।